हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रिक एकेडमी। दोस्तों, बिहार में बीएसएससी सीजीएल 2 की वैकेंसी आई हुई है बिहार सचिवालय की। देखिए, पहली बात तो इसमें जो मेनली जो पोस्ट है वो सचिवालय सहायक, ठीक है। आपका पूरा फोकस सचिवालय सहायक पर ही होना चाहिए। लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक होना चाहिए। कुल पोस्ट की जो संख्या वो 1360 है, जिसमें से 460 जो है वो महिला आरक्षित सीट है। अब परीक्षा की जो प्रकृति है उसकी बात कर ले तो परीक्षा की जो प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ होगी, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। और इसमें और अगर आप पीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के लिए आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 5 गुना, ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट के आधार पर बनेगा। प्रारंभिक जो परीक्षा है यानी पीटी की जो परीक्षा है वो एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य ज्ञान का। जैसे पहला जो है वो सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान और एवं गणित, और तीसरा जो हो गया वो मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें आप ये भी बतला दो कि इससे 50 सवाल रहेंगे, जीएस से 50 सवाल, फिर साइंस और मैथ्स जो रहेंगे उससे 50 सवाल, और उसके बाद मानसिक क्षमता जो जांच है उससे 50 सवाल रहेंगे। तो टोटल जो रहेंगे वो 150 सवाल होंगे, और एक सवाल पर आपको मिलेगा 4 मार्क्स, और गलत होने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। ये थी बेसिक सी जानकारी। अब सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में देखिए सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें बिहार हो गया, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न जो रहेंगे वो पूछे जाएंगे। अर्थात सिंपल सी बात है, आपसे करंट अफेयर रहेगा, पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार हो गया और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे संबंधित सवाल रहेंगे। तो समसामयिकी की अगर बात करें तो समसामयिकी में वैज्ञानिक प्रगति जैसे कि नोबेल प्राइज़ वगैरह, या फिर शांति स्वरूप पुरस्कार हो गया, भटनागर पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार से पूछे जा सकते हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाएंगे। भारतीय भाषाएं हो गई, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारे समसामयिकी विषय से पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक भारत और उसके पड़ोसी देश। देखिए, भारत और पड़ोसी देश का जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, इसको आपको अच्छा से जानना होगा। उसके साथ ही साथ संस्कृति हो गया, भारत की जो संस्कृति होगी, भूगोल हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं हो गया, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो गया, फिर देश की, ठीक है, क्या देश की राजनीतिक प्रणाली हो गया, पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास, और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। तो इन सभी चीज़ का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और मैथ्स में आपको बेसिक जो आपको पढ़ना पड़ता है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, मैथ्स और साइंस की अगर बात करें तो मैट्रिक स्तर के यहाँ लिखा हुआ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ है मैट्रिक स्तर का, ठीक है। कुछ सवाल मैट्रिक स्तर से ही होते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो होते हैं वो थोड़ा लेवल अप हो जाता है, और तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिर बायोलॉजी रहेगा, और भूगोल यानी कि आपका जियोलॉजी से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैथ्स में क्या क्या प्रश्न, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, फिर दशमलव हो गया, और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध हो गया, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत ब्याज और लाभ हानि। तो इन सभी चैप्टरों से मैथ से सवाल बनेंगे। और फिर उसके बाद रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग जो 50 नंबर का रहेगा, उस रीजनिंग में किस किस भाग से सवाल आएंगे। तो शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसमें सादृश्य हो गया, फिर समानता हो गया एवं भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य स्मृति हो गया, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गया, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। तो इन सभी से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सभी टॉपिकों पर एक एक वीडियो बनाते चला जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम तक किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चैनल पर भी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन सभी टॉपिकों से रिलेट करके वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।